ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत रूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देख पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके मुख चूमा और वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और दुख का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, आरती, तांबूल और दान से परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी, उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से योग कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके उसका अभिनंदन किया। तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवता और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके भक्तिभाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवता से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर, विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सूरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का पूजन भी करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करें, तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी की परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए शिवजी ने कहा, गिरजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है। अब मेरे संपूर्ण गणों का ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत रूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका